बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज आपको मैं अपडेट दूंगी बहरोज़ सब्ज़वारी की फ़ैमिली के बारे में, जिनके बेटे हैं शहरोज़ सब्ज़वारी। फ्रेंड, हमें वैसे तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखते हैं, मगर इनकी कुछ बातें जो आपको नहीं पता आज मैं बताऊंगी। शहरोज़ सब्ज़वारी हो गए थे किडनैप। फ्रेंड, ये किडनैपिंग जो हुई थी, ये हुई थी रात में 2 दरिया के पास। और जब शहरोज़ सब्ज़वारी रात में आ रहे थे, उस वक्त किसी गैंग ने इनको किया अरेस्ट। और ये तमाम बातें उन्होंने ख़ुद बताई अपने इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त इनको किडनैप किया गया था, वो जो गैंग था 4-5 लोग थे, और उन लोगों ने इनसे जितना भी कैश था, इनका वॉलेट था, और इसके अलावा इनके पास जो भी उस वक्त चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें तो ले ली, बट अब उनकी नज़र पड़ी थी एटीएम पे। आपको पता है एटीएम करंट एसेट होता है। उस वक्त वो जो डाकू थे, लूट एंड प्लंडर जो कर रहे थे, वो इनको तमाम एटीएम्स मशीन में ले लेके जाते रहे, और उनको इतनी नॉलेज थी कि जहां एटीएम मशीन पे इस वक्त रश कम होगा, उन तमाम एटीएम मशीन्स पर वो लेके गए, और वहाँ से इन्होंने इनसे कैश भी लिया डेफिनेटली। और मीनवाइल जो भी सिचुएशन हो रही थी, शहरोज़ सब्ज़वारी की मम्मा का भी फ़ोन आया उनके पास, और लकीली वो नहीं समझ पाई कि क्या सिचुएशन बिहाइंड द स्क्रीन चल रही है, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी इंडिकेशन दी अपनी मम्मा को। उसके अलावा हाफ एन आवर ये सब कुछ चलता रहा, और उसके बाद शहरोज़ सब्ज़वारी ने तमाम चीज़ें उनको दे दी, तब जाके उन्होंने शहरोज़ सब्ज़वारी को रिलीफ दी है। और वो लोग शहरोज़ सब्ज़वारी की गाड़ी में ही बैठ के उनको घुमा रहे थे आधे कराची में। अच्छा फ्रेंड, ये सिचुएशन हुई थी जब मोमल की हो रही थी शादी, तो डेफिनेटली आपको पता है सेलिब्रिटीज़ हैं, इन है, ये सब जानते हैं इनको, तो इनको तो पिक करना बहुत आसान है। इसके अलावा शहरोज़ सब्ज़वारी और इनकी फैमिली ईद को करते हैं बहुत इंजॉय। इवन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इनका लिंक रहता है, हर वक्त ये तैयार रहते हैं, बट हमारा जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसकी इंजॉयमेंट कुछ और होती है, और ये लोग करते हैं फुली इंजॉय फैमिली के साथ। सफ़ीना सब्ज़वारी ने बताया कि इनकी फैमिली में होती है ईद के फर्स्ट डे बहुत ही अच्छी सी दावत खाने की, जो कि दोपहर में होती है, और इसमें इनकी जो इन लॉज होते हैं और इनकी अपनी फैमिली होती है, सब लोग एक साथ आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इसमें बड़ी देसी किस्म के खाने बनते हैं, जिसमें आलू गोश्त है, पुलाव है, खुन्ना है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा शीर है, शीर कोरमे के अलावा लबे शीरी है, दूध दुलारी है, तो बहुत ही ज़्यादा देसी किस्म की चीज़ें होती हैं जो फैसिनेट करती हैं इनको। और जितने भी ये रमज़ान में डाइट करते हैं, वो तमाम सब्सटीट्यूट ये उठा लेते हैं ईद पे। तो फ्रेंड, यहाँ ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ जो भी ईद होती है उसमें सलीम शेख जो है उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जावेद शेख की फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं, सफ़ीना शहरोज़ के टोटल 5 भाई हैं, जिनमें से 2 का लिंक तो शोबिज़ से है, वो हर वक्त शोबिज़ में इन रहते हैं, मगर 3 भाई ऐसे भी हैं जो कि अब्रॉड में हैं और ईद इनके साथ आके मनाते हैं। फ्रेंड, ईद है तो चाहे अब्रॉड से लोग आए हों, वो तो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी लगती है ईद। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, सलीम शेख की जो बेटी हैं नशमीना, उनकी शादी हुई है रिसेंटली, तो उनकी फ़र्स्ट ईद है, तो उनकी पप्पो ने स्पेशली उनको इनवाइट किया था कराची, और ये सब लोग कराची आए, कराची इन्होंने लंच किया, और उसके बाद इन्होंने एंजॉय किया सी व्यू। अगर हम ज़ारा और नूरा की बात करते हैं, जो कि शहरोज़ सब्ज़वारी की बेटियां हैं, फ्रेंड नो डाउट जो नूरा है वो एब्सोल्युटली शी इज़ स्टनिंग एंड लुकिंग क्यूट, बट जब आई इनकी दुनिया में जहरा, तो फ्रेंड यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि ये लोग कंफ्यूज थे जहरा के आने के बाद। ऑब्वियसली नूरा अकलौती नहीं रही थी, एक और सिस्टर आ गई थी उनकी। उन्होंने इसकी फीडबैक को देखना चाहा कि कुछ भी फीडबैक हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जब नूरा को पता चला कि उनकी सिस्टर दुनिया में आ चुकी हैं, तो उसके बाद नूरा हॉस्पिटल गई उनको देखने, और बहुत अच्छा उनका फीडबैक रहा, बहुत खुश हुई वो छोटी सी डॉल को देख के। और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों बहनों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और नूरा बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं अपनी छोटी सिस्टर ज़ारा को। फ्रेंड, यहाँ पर बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि शहरोज़ सब्ज़वारी की जो फर्स्ट वाइफ है सायरा का पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, और सायरा ने सदफ कमल को कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि रिसेंटली सायरा शहरोज़ के घर में नूरा की बर्थडे थी, तो उसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स गए, इवन के सदफ कमल भी गई और उन्होंने भी बर्थडे अटेंड की। तो ये एक लिबरल व्यू है जिसमें कोई बुराई नहीं है।
और पॉजिटिव है दोनों बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नूरा और ज़हरा को दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल प्यार मिलता है, क्योंकि दोनों ही फैमिली की बच्चियां हैं। जब शादी हुई थी तो सायरा यूसुफ ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया था, और जैसे लोग सोचते हैं कि सदफ कमल और सायरा यूसुफ की नहीं बनती, तो ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दोनों का लिंक है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोनों ही खुश हैं, और दोनों का आपस में जब भी टकराव होता है तो ये बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलती हैं। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा मैं अगर गाइड करूं तो मैं आपको बताऊं कि सायरा यूसुफ और सदफ कमल एक साथ ट्रीट भी लेती हैं एक दूसरे को, इवन के डिनर पे, लंच पे, हाई टी पे भी मिलती हैं। और सदफ कमल से शादी के बाद सायरा यूसुफ ने शहरों सब्ज़वारी के साथ अपनी इनकम्प्लीट फिल्म भी कंप्लीट की, तो लोगों ने उस पर कह दिया कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं उनसे। तो ऐसा नहीं है, जस्ट वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज अ सेलिब्रिटी काम किया है, जो उनका रह गया था काम बाकी। बहरोज़ सब्ज़वारी बताते हैं कि वो अपने घर में उनको जब भी कोई टेंशन होती है तो अपनी वाइफ से शेयर करते हैं, और इनकी वाइफ ये कहती हैं कि अगर मैं बहरोज़ सब्ज़वारी की किसी टेंशन में शेयरिंग ना करूं या डिस्कस ना करूं तो वो मुझे बहुत ही टीज़ करते हैं, और मैं एज अ वाइफ उनसे शेयर भी करती हूँ प्रॉब्लम्स और सुनती भी हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सेम एज दिस सदफ कमल ने ये बताया कि जब इनमें लड़ाई होती है कभी, तो हमेशा जो है सदफ कमल ही इनको मनाती हैं, शहरोज़ को। इसके अलावा सदफ कमल को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। शहरोज़ सब्ज़वारी और जो जावेद शेख के जो बेटे हैं और बेटी है, इनमें बिल्कुल जो इनका सगे बहन भाई होते हैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। फ्रेंड, हम जानते हैं जावेद शेख ने 3 शादियां की हुई थी, बट उनकी एक वाइफ है जिनके बच्चे हैं मोमल और शहजाद, तो उनकी मम्मा से जावेद शेख का मिलना जुलना है, सलाम दुआ है, बल्कि घर में भी आती हैं वो, डेफिनेटली उनके बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा इस दफ़ा ईद पे मोमल और शहजाद जो हैं वो कराची नहीं आए। इसका रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान में हैं आइदर या आउट ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं, बट वो दोनों कराची नहीं आए थे। इवन जावेद शेख भी हमें नहीं दिखे कराची में, बट सलीम शेख दिखे। मे भी पॉसिबल उनकी फिल्म की शूटिंग हो सकती है, उनकी अपनी कोई बिजीनेस हो सकती है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताऊँ, इन तमाम फैमिली की यूनिटी जो है ना, वो ही इनको आगे लेके जा रही है। क्योंकि अगर एक फैमिली को अगर हम देखें और हमें वो एक फैमिली ही दिखे हर जगह, सिर्फ बहरोज़ फैमिली हमें दिखे हर जगह, तो हमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फ्रेंड, यहाँ पर एक और बात देख लें आप कि शहरोज़ सब्ज़वारी वैसे तो हमें स्लिम दिखते हैं देखने में, लेकिन शहरोज़ सब्ज़वारी अब हो गए हैं बिल्कुल डाइट कॉन्शियस। और यहाँ सदफ कमल से पूछा गया तो सदफ कमल बड़ी हुई सेटिस्फाइड, और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा हस्बैंड डाइट करना चाहता है, अपने आप को स्मार्ट रखना चाहता है, तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड को मना नहीं करूँगी। और जिस तरीके से भी वो डाइट में, अपनी फ़िटनेस में खुश रहना चाहते हैं, तो सदफ कमल उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड शो करती है और उनको एनकरेज करती है। आइदर सदफ कमल को वो चीज़ पसंद हो या ना हो, बट वो शहरोज़ सब्ज़वारी को वही डाइट देती हैं जो वो पसंद करते हैं। अब बात हुई सदफ कमल की। फ्रेंड, सदफ कमल को हम जानते हैं कि सदफ कमल बहुत ज़्यादा जो है हिट टॉप मॉडल थी, और उन्होंने बोल्ड सीन भी किए थे, बोल्ड डांसेस किए थे। इवन कि अगर पुराने आप इनके सीन्स देखें तो अब की सदफ कमल लुक्स टोटल डिफरेंट टू बोल्ड सदफ कमल। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।